अपने भाषणों में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं प्रणब मुखर्जी और नरसिम्हा राव को अपमानित करने या उपेक्षा के लिए कांग्रेस को कोसते रहे हैं। मोदी ने कई मौकों पर कहा कि कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी और नरसिम्हा राव को अपमानित किया। प्रणब मुखर्जी को 2019 में और नरसिम्हा राव में मोदी सरकार के समय भारत रत्न सम्मान मिला। నా కుటుంబ సభ్యులారా परिवार के अहंकार में कैसे प्रतिभा का अपमान होता है, ये क्षेत्र इसका भुक्तभोगी रहा है। इस मिट्टी ने देश को पीवी नरसिम्हा राव जी के रूप में एक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन कांग्रेस के शाही परिवार उनको पसंद नहीं आया और उनका कदम कदम पर अपमान किया। जब मोदी ये जिक्र करते हैं तो उनके निशाने पर सोनिया गांधी होती हैं, जिनके समय में प्रणब मुखर्जी और नरसिम्हा राव को पर्याप्त सम्मान नहीं मिला। तब राहुल गांधी ना तो सीन में थे, ना उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ था। नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलने पर सोनिया गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम इसका स्वागत करते हैं। मैम, भारत रत्न हैज बीन गिवन टू चौधरी चरण जी को। मैम, एंड नरसिम्हा राव जी हैज बीन गिवन भारत रत्न। मैम, व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? नरसिम्हा राव 1957 में कांग्रेस से आंध्र प्रदेश के विधायक बने थे। आंध्र के सीएम रहे। 1977 में पहली बार जनता लहर के बाद भी कांग्रेस के लिए सांसद की लोकसभा सीट जीती। इंदिरा गांधी के बाद नरसिम्हा राव देश के दूसरे ऐसे सांसद रहे जिन्होंने दक्षिण, पश्चिम और पूरब के 3 अलग अलग राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा से लोकसभा चुनाव जीते। कभी चुनाव हारे नहीं। नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी हर दौर में कांग्रेस के साथ रहे। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने का नंबर लगा 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद। राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी राजनीति में आई नहीं। कांग्रेस में सबसे सीनियर होने के कारण नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री चुने गए। राव की ताजपोशी में सोनिया की सहमति थी। उस दौर में नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री भी थे और कांग्रेस अध्यक्ष भी। पार्टी और सरकार उनके इशारे से चलती थी। सोनिया गांधी राजनीति और पार्टी से दूर घर में होती थी, लेकिन कहा जाता है कि उसी दौर में नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी में दूरियां बढ़ी। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने वन लाइफ इज नॉट इनफ किताब में लिखा कि सोनिया और नरसिम्हा राव के रिलेशन शुरुआत में सहज नहीं थे, लेकिन 1994 आते आते गलतफहमियां दूर हो चुकी थी। राव को यह सवाल परेशान करता था कि जब सोनिया ने ही प्रधानमंत्री बनाया था तो फिर नाराज क्यों हुई। 1991 के चुनावों में बहुमत नहीं मिलने के बाद भी नरसिम्हा राव ने 5 साल तक मिली जुली सरकार चलाई। उन्हीं दिनों में नरसिम्हा राव आरबीआई गवर्नर रहे, मनमोहन सिंह को राजनीति में लाए और देश का वित्त मंत्री बनाया। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई कि तहलका मच गया। आज भी उन 5 सालों को आर्थिक उदारीकरण के तौर पर याद किया जाता है। हालांकि इकोनॉमी को बदलने का पूरा क्रेडिट मनमोहन सिंह को गया। सेंट किट्स, हर्षद मेहता जैसे घोटाले, जेएमएम घूसकांड, ऐसे कई विवाद घोटालों नरसिम्हा राव के समय हुए। माना गया कि नरसिम्हा राव के पीएम रहते 1992 में गिराई गई अयोध्या की बाबरी मस्जिद ने कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक नुकसान पहुंचाया। 1996 में कांग्रेस के हारने के बाद नरसिम्हा राव की कांग्रेस राजनीति में कोई खास भूमिका नहीं रह गई। नरसिम्हा राव अकेले पड़ते गए। 2004 में लंबी बीमारी के बाद जब उनका निधन हुआ, तब तक केंद्र में यूपीए की सरकार बन गई थी। अंतिम दर्शन करने सोनिया गांधी समेत कई नेता पहुंचे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं, हैदराबाद में हुआ। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड लाया गया, लेकिन कांग्रेस दफ्तर का गेट नहीं खुला। अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कई मंत्री गए, लेकिन सोनिया, राहुल गांधी नहीं गए थे। कांग्रेस पर आरोप लगते हैं कि 5 साल प्रधानमंत्री और इतने ही समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे नरसिम्हा राव के योगदान कांग्रेस ने कभी सराहा नहीं। पीएम पद से हटने के बाद बाकी बचे 8 साल के जीवन काल में भी कांग्रेस ने उपेक्षा की। जयंती या पुण्यतिथि पर भी याद नहीं किए गए। भारत रत्न मिलने पर बीजेपी नेता और पीवी नरसिम्हा राव के पोते
एनवी सुभाष ने कांग्रेस को खूब सुनाया। We are very honored that Mr. Narasimha Rao has been conferred the Bharat Ratna. Narendra Modi ji's government is very, very instrumental in recognizing the people who have contributed to this country, even from people from different aspects, different regions, religions also, even from different political parties, keeping the political affiliations apart. People, for the contribution, who have really contributed for the benefit of this country. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has confirmed Sri Narasimha Rao, though he belongs to the Congress party. I'm very, very happy. This is a great moment and in family and also for any Telugu or any Indian citizen, because everyone is because this is a great recognition, if you sincerely work, ये टाइम नहीं होता, ये आजकल का ये नहीं चलता. No, you can also work hard and do sincere work. Definitely people will recognize one day than the other. This is the great happy moment that central government has announced. Modi garu announced Bharat Ratna to PV Gar. This is a great recognition. I am so happy. 2020 के बाद चीजें बदलने लगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की पार्टियों और बीजेपी ने नरसिम्हा राव को अपनाना शुरू कर दिया। केसीआर सरकार ने तेलंगाना का बेटा भारत का गौरव नारे के साथ जन शताब्दी समारोह मनाया। देखा देखी कांग्रेस ने भी समारोह मनाया। 24 जुलाई 1991 को लागू आर्थिक सुधारों के 29वें सालगिरह पर सोनिया राहुल ने नरसिम्हा राव की सराहना की थी। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, क्या आपकी राय क्या है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।